हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं हों, लेकिन जो एक असलियत है वो आज हम भारत सरकार और देश के सामने रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति का पॉलिटिकल मत होता है, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने पॉलिटिकल मत को व्यक्त करके ये दिखाता हो कि इसके पीछे साथ में जो खड़े हुए लोग हैं वो भी उसके साथ हैं, तो एक प्रकार की ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है। अभी हमने देखा कि यूएफबीयू के 7 घटक दलों ने नोवो एनओडब्ल्यू को छोड़कर जो हिंसक प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, जो पूरे देश ने देखा, उसका समर्थन किया है और यह कह के समर्थन किया है कि वो स्टूडेंट्स का प्रदर्शन था, पीसफुल था। यदि पीसफुल प्रदर्शन ऐसे होते हैं तो हिंसक प्रदर्शन कैसे होते हैं? वो पार्लियामेंट से केवल 100 मीटर की दूरी पर थे और यदि एक्शन नहीं लिया जाता तो शायद हो सकता है पार्लियामेंट घुसकर उपद्रव हो गया होता। और उसका समर्थन यूएफबीयू के 60 घटक दल करते हैं। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। दूसरा, ये अपने आकाओं को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और तीसरा, भारत सरकार को एक संकेत देना चाहते हैं कि जो बैंक पेंशनर्स हैं या बैंक एम्प्लॉयज हैं वो भारत सरकार के खिलाफ हैं। और ये बताना चाहते हैं कि अभी जो एमसी सिंगला का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है उसमें कुछ हानि हो जाए। ये बड़े बड़े हथकंडे खेलते हैं। 7 के 7 दलों ने जो हथकंडा खेला, 20 तारीख को लेटर निकालते हैं, 22 तारीख को हमारी सुनवाई है। सोच समझ कर इनने देखा कि किसी भी प्रकार से ये एमसी सिंगला केस को नहीं रोक पा रहे हैं। फंड की थ्योरी से नहीं रोक पाए, प्रोविजन नहीं उससे नहीं रोक पाए, तो इन्होंने इनडायरेक्ट चाल चली और एक पत्र लिख मारा ये कहते हुए कि ये उसका समर्थन करते हैं। और ये दिखाने के लिए कि इनके यूनियन है, ये यूएफबीयू है, तो उससे अर्थ यही जाएगा कि जितने भी बैंक पेंशनर हैं और सर्विंग एम्प्लॉयज बैंकों के, वो सारे के सारे इनके साथ हैं, यानी भारत सरकार के खिलाफ हैं। यानी हमारा कोई काम नहीं हो जाए और हमारा एमसी सिंगला का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लटक जाए। दोस्तों, इन घातक लोगों से बचने की जरूरत है। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। हम बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही विश्वास से भारत सरकार को भी और इस पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हम में कुछ सांप हैं जो अपना फन फैलाए हुए हैं और डसने को तैयार हैं। इन लोगों ने बैंक पेंशन का जीना दूभर कर दिया है। इनको दिखाई दे रहा है कि अभी सिंगला केस की सुनवाई होनी है 22 तारीख को, उसमें कहीं इनको कोई फायदा नहीं हो जाए, तो दूसरे तरीके से ये ब्राह्मण चला कि कैसे भी करके एक आइडिया जाए सरकार के पास। ये बैंक पेंशनर ऐसे ही हैं क्योंकि ये लीडर बने हुए हैं। ये अपने लीडर नहीं है, हमारे लीडर बने हुए हैं। ये सुबह से शाम तक गाली खाते हैं। हमें पता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं सोच समझ करके बना रहे हैं, और हमारी जो वीडियो जाएगा ये अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पास भी जाएगा। जब वो पढ़ती है तो भारत सरकार के पास जाता है। एक भी बैंक पेंशनर और इवन 90% से ज़्यादा सर्विंग पेंशनर्स, सर्विंग एम्प्लॉयज इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शनों के पक्ष में नहीं है। अब क्योंकि इन लोगों के स्वार्थ सिद्ध होते होंगे, इनको कुछ मिलता होगा, कुछ पैसा मिलता होगा, इसलिए ये संगठन बना करके हमें बिना पूछे हुए इस 7 के 7 जो लोगों ने दस्तखत किए हैं, इसमें हमारा कोई भी सहयोग नहीं है किसी प्रकार का। और इस चीज़ को जो समर्थन दिया है भारत सरकार एमसी सिंगला केस में, किसी भी प्रकार से अन्यथा न ले, क्योंकि काम तो इन्होंने इसीलिए किया है कि कैसे भी करके इनका बैंक पेंशन अपडेशन जो है वो इधर उधर हो जाए। और अकेले ये नहीं होंगे, इसमें साथ में आईबीए भी होगा, लेकिन वो सामने नहीं आ सकता क्योंकि इनकी तूती बोल रही है कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाए, और हो सकता है इसमें कुछ बैंक भी हो। इसलिए हमने पहले ही सोचा कि हमारे केस की जब सुनवाई हो उससे पहले ही हम ये वीडियो 7 बजे डाल दें और पूरे देश में पता चल जाए कि ये जो समर्थन दे रहे हैं बैंक वाले, इनसे बैंक पेंशनर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल अपने स्वार्थ में तल्लीन हैं। और ये लोग केवल और ये इसने इसलिए किया है कि इनकी आकाओं की नज़रों में अच्छे हो जाएंगे और बैंक पेंशन अपडेशन को डीरेल किया जा सके, केवल इसलिए कर रहे हैं। अब हमें पता है कि
कि हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही कहना चाहेंगे और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।